अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है इंडिया कैप्चर्स पाकिस्तानी रेंजर। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान राजस्थान के साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर ह्यूज मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, आर्टिलरी गन्स वगैरह डिप्लॉय कर रहे हैं, ये युद्ध अभ्यास भी कर रहे हैं उस इलाके में। और अब हम रिसेंटली देखते हैं कि न्यूज सामने आती है कि एक पाकिस्तानी रेंजर, नाउ एक रेंजर क्या होता है, जिस तरीके से भारत की तरफ से जो पाकिस्तान बॉर्डर है वहां पे बॉर्डर की रक्षा करती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, उसी तरीके से पाकिस्तान में इन लोगों के होते हैं रेंजर्स। तो एक पाकिस्तानी रेंजर इंटरनेशनल बॉर्डर के बहुत जरा करीब आ चुका था, इंडियन साइड के काफी करीब था। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि जासूसी भी यहां पर कर रहा हो। इसे इमीडिएटली भारत की बीएसएफ ने धर लिया और आज के समय ये भारत की कस्टडी में है इन राजस्थान। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पाकिस्तानी रेंजर कॉट बाय बीएसएफ एट इंटरनेशनल बॉर्डर इन राजस्थान। अब उम्मीदें काफी हद तक बढ़ चुकी है कि भारत के जो बीएसएफ कांस्टेबल है पूर्णम कुमार शॉ, जिनको पाकिस्तान ने पकड़ लिया था आज से 10 दिन पहले, पंजाब बॉर्डर पे ये डिप्लॉयड थे, इंटरनेशनल बॉर्डर के थोड़े करीब चले गए और पाकिस्तान के रेंजर्स आए, इनको पकड़ लिया और तब से ये पाकिस्तान की कस्टडी में है। और अगेन मुझको यहां पर यह बोलना पड़ेगा, पाकिस्तान एक जेन्युइनली रोग नेशन है, क्योंकि ये बीएसएफ के जवान को भी पकड़ के ना उसकी फोटो खींचकर इंटरनेट पर दिखाकर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं। आप एक बात नोट करिएगा, जो भारत ने रेंजर पकड़ा है पाकिस्तान का, क्या इसकी कोई इमेज आपको दिखी है कि आंखों में पट्टी बंधी हुई है या उसको खड़े करके उसको फोटो ले रहे हैं उसकी? ये एक बहुत ही लो लेवल की जो आर्म फोर्स होती है वही करती है। और पाकिस्तान ने जो इस टाइप की इमेजेस सामने रिलीज करी थी, ये दुनिया के बहुत कम देश, आई मीन कोई अफ्रीका का ही टूटा फूटा सा कोई देश होगा जिसकी ऐसी आर्मी है, जिसके कोई रूल्स कोई डेकोरम है नहीं, कोई ऐसा देश जहां पर कोई एक्स प्राइम मिनिस्टर हो इमरान खान, वो जेल में सेफ नहीं है, कोई उसको वॉयलेट करके चला जाता है, वैसे ही कंट्री में होगा कि इस तरीके से कैप्चर्ड बीएसएफ जवान की भी फोटो वगैरह खींच करना ये सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। खैर, इंडिया यहाँ पर बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से कंडक्ट कर रहा है खुद को, और उम्मीद ऑब्वियसली यहाँ पर यही है कि हमारा जो बीएसएफ का जवान है ये पाकिस्तान अब छोड़ देगा, क्योंकि 10 दिन हो गए थे। हमने कई बार पाकिस्तान को कहा कि हमारा बीएसएफ का जवान आपने पकड़ रखा है। आप अगर नोट करोगे ना, इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर इतनी बड़ी है, एलओसी भी आता है वहां पर। कभी कभी होता है कि हम लोग कोई रेंजर पकड़ लेते हैं उनका, वो लोग कोई बीएसएफ का जवान पकड़ लेते हैं, फिर उसके बाद जांच पड़ताल के बाद कुछ दिनों के बाद छोड़ दिया जाता है। मगर क्लियरली पाकिस्तान को यहां पर आप कह लीजिए एक मौका मिल गया था इंडिया के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करने का, तो इन लोगों ने ये करना स्टार्ट कर दिया। बट हमें यहाँ पर मेन कंसर्न ये है कि हमारा बीएसएफ जवान सेफली वापस आ जाना चाहिए। इनकी वाइफ आज के समय प्रेग्नेंट है, काफी चिंतित है इनके बारे में, तो होपफुली हमारे बीएसएफ जवान अब वापस आ जाएगा। और इसके बदले में हो सकता है कि पाकिस्तानी जो यहाँ पर रेंजर पकड़ा गया है ये हमको रिलीज करना पड़े। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो ये टेंशन है ये कब तक चलती रहेगी, वेल हिस्ट्री में अगर हम देखें ना, पहली बात तो अभी हम वेट कर रहे हैं भारत के स्ट्राइक की ऑन पाकिस्तान। इंडिया बिल्कुल पाकिस्तान को हिट करेगा, एक काइनेटिक एक्शन यहां पर लिया जाएगा। कब लिया जाएगा? अगर हम हिस्ट्री देखें, 2016 में जब उरी पे हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक्स करी थी पीओके में, वो 10 दिन बाद हुई थी। फिर पुलवामा में आपको याद होगा 2019 में जब अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक होने के 11 दिन बाद हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी थी। पीओके और पाकिस्तान दोनों जगह हमारी एयरफोर्स स्ट्राइक करके आई थी। इस बार बताया जा रहा है कि भारत कुछ और बड़ा प्लान कर रहा है जहां पर हमारी नौसेना का क्रिटिकल रोल होगा। हम ऑलरेडी उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपने सुना होगा, हम हर टाइप का कॉन्टैक्ट इस वक्त पाकिस्तान के साथ खत्म कर रहे हैं। कोई पोस्टल सर्विस नहीं, कोई कार्गो शिपमेंट की कोई सर्विस नहीं। उनके जो भी इन्फ्लुएंसर अकाउंट, जो भी न्यूज़ वगैरह के अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया पर, सब हर जगह भारत में बैन हो चुके हैं। भारत तैयारी के साथ, क्योंकि देखो होता क्या है, पाकिस्तान जैसा देश प्रोपेगेंडा पे बहुत डिपेंड करता है। तो कल को जब हम काइनेटिक एक्शन लेते हैं इनके अगेंस्ट, ये लोग कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देंगे कि देखो कुछ हुआ ही नहीं है, हमारे यहाँ कुछ मरा ही नहीं है, ये वगैरह। और यही पॉसिबिलिटी है कि ये लोग कोई 2013-14 की कोई वीडियो प्ले कर दे और ये दिखा दे कि हमने इंडिया के फाइटर जेट्स को शूट डाउन किया है।
तो इस बार प्रॉपर प्लानिंग के साथ भारत हिट करेगा पाकिस्तान को। इसमें हो सकता है कि टाइम लगे, अब लास्ट टाइम 10-11 दिन लग गए थे, इस बार हो सकता है कि 15-20 दिन भी लग जाएं, बट इंडिया इज वेटिंग प्रॉपरली और ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। क्यों, मैं आपको समझाता हूं। इस वक्त चिंता में भारत नहीं है, चिंता में पाकिस्तान है। इनको पता है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, इसलिए आप देख रहे हो कि पाकिस्तान की मिलिट्री लगातार 3-3, 4-4 युद्ध अभ्यास कर रही है। इन्होंने अपनी मिलिट्री को बिल्कुल एक्टिवेट कर दिया है इंटरनेशनल बॉर्डर पे। ये सब करने में खर्चा आता नहीं, तो आप हमेशा करके रखो ये अपनी मिलिट्री को। आप पीछे पुल बैक क्यों करते हो? क्योंकि ऑब्वियसली इट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव कि आपकी मिलिट्री बैरक्स में रहे, मिलिट्री बेसिस में रहे, जब जरूरत आए तभी आप उनको डिप्लॉय करो एट द बॉर्डर। तो पाकिस्तान रोज जो इतने सारा ये युद्ध अभ्यास कर रहा है, जो ये अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान को रोज का खर्चा आ रहा है मिलियंस ऑफ डॉलर्स का। और अभी एक रीसेंट रिपोर्ट यही पब्लिश हुई है कि पाकिस्तान के पास एक्चुअली इतनी आर्टिलरी भी नहीं है कि ये 4 से 5 दिन से ज्यादा की वॉर इंडिया के अगेंस्ट झेल पाएंगे। पैसा एक ह्यूज इशू है पाकिस्तान के लिए, और जितना भारत अपना एक्शन डिले करेगा उससे दो चीजें होंगी। एक तो इंटरनेशनली जो पाकिस्तान हर जगह जा रहा है, कंट्रीज को कह रहा है कि इंडिया अटैक कर देगा, इंडिया अटैक कर देगा, इसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। जितना टाइम और लगेगा ना, उतना कंट्रीज बाकी और इश्यूज हैं उनमें बिजी हो जाएंगी, पाकिस्तान की इतनी सुनी नहीं जाएगी। चाइना का भी जो एक टाइम पर आप कह लीजिए सपोर्ट है पाकिस्तान को, ये वेव ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा। चाइना, जैसे आप लोग जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो टेरिफ वॉर है उसमें बहुत ज़्यादा बिजी है। चाइना भी एक सर्टन टाइम के बाद पाकिस्तान को ज़्यादा अटेंशन यहाँ पर दे नहीं पाएगा। अभी वो ठीक है, मिसाइल वगैरह भेज रहे हैं और पाकिस्तान को आर्म कर रहे हैं, बट आफ्टर अ सर्टन टाइम चाइना की भी अपनी स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज़ हैं। हम जितना डिले करेंगे पाकिस्तान को उतना पैसा खर्चना पड़ेगा। और आई एम श्योर आप सब लोग भी एग्री करेंगे कि हम लोग एक बार को देखना चाहेंगे कि एक प्रॉपर एक्शन हो अगेंस्ट पाकिस्तान। हो सके पीओके का भी कुछ लैंड हम वापस रिक्लेम करें, बजाय कि हमारी बस एयरफोर्स वहां पर जाए, कुछ एरिया पर बॉम्बिंग करके वापस आ जाए। सो इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग समथिंग बिग। आपको याद होगा 2016 में भी इस तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन, इनके जो ये सारे सेलिब्रिटीज हैं इन सबको बैन कर देना, जो पाकिस्तानीज भारत में रह रहे थे इनको बाहर निकालना, ये नहीं हुआ था। 2016, 2019 आप देख लो, भारत ने कभी भी ऐसा किया नहीं। ये पीएम मोदी के अंडर पहली बार वी आर बिल्डिंग अप फॉर समथिंग बिग। तो आज के समय में आपको यही कहूंगा कि अपने देश के साथ खड़े रहिए, स्टैंड विद योर मिलिट्री, स्टैंड विद योर कंट्री, और जो भी हम करने वाले हैं इट इज फॉर ए बेटर फ्यूचर। हम लोग ये चाहते नहीं थे कि ये हो, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा नेबर ऐसा है कि हमको ये करना ही पड़ेगा। सो आने वाले कुछ दिनों में देखिए डेफिनेटली एक बड़ी न्यूज आने वाली है। इंडिया इज अबाउट टू डू समथिंग बिग। ये जो पाकिस्तान कहता है कि 24 घंटे में, 36 घंटे में, ये इनके ड्रीम्स हैं। हमको जब करना होगा, जब हम तैयार होंगे, तब हम एक बड़ा काइनेटिक एक्शन लेंगे। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा। देखिए, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीसी, ये काफी न्यूज में है, ये री इलेक्ट हो चुके हैं एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। भारत का काफी करीबी कंट्री है, काफी अच्छे रिलेशन है हमारे इस कंट्री के साथ। बताइए, एंथनी अल्बनीसी बन चुके हैं प्रधानमंत्री फिर से, किस देश के? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या स्वीडन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। क्या आपने सोचा है कि भारत में ऑन एन एवरेज बेस्ट पेइंग जॉब्स किस सेक्टर में होती है? मैं उस आदमी की बात नहीं कर रहा कि एक या 2-3 लोगों को करोड़ों का पैकेज लग गया। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं ऑन एन एवरेज। इंटरेस्टिंगली इस पर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स दिख जाएंगे जहां पर साफ साफ लिखा होगा जो बेस्ट पेइंग जॉब्स भारत में होती हैं, ये सरप्राइजिंगली आज के समय आ रही हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में, जिसको हम BFSI कहते हैं। और अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट है, फाइनल ईयर स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, तो आपके सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं एज ए रिटेल बैंकिंग मैनेजर, वेल्थ मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, रिलेशनशिप मैनेजर या फिर इवन एन इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। और इस फील्ड में अपना करियर किक स्टार्ट करने के लिए करियर 247 आपके लिए लेके आया है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट कोर्स, जहां पे आपको बैंकिंग फाउंडेशन, रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजरी के बारे में प्रॉपर जानकारी दी जाएगी, और साथ ही साथ खुद को प्लेसमेंट रेडी कैसे करना है उसमें भी आपको गाइडेंस दी जाएगी। और इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि इस कोर्स में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है,
आप अटेंडेंस प्रॉपरली अपनी यहाँ पर देते हैं तो कोर्स के एंड में हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एटलीस्ट 2 इंटरव्यूज मिले। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस फील्ड में इवेंचुअली कहाँ आप काम कर सकते हैं, टॉप रिटेल बैंक्स में एक्सिस, पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, हर जगह आज के समय आप अगर देखें दे नीड बैंकर्स। सिमिलरली ना सिर्फ बैंक्स, इवन जो एनबीएफसीज हैं वहां पर भी आप काम कर सकते हैं। जो वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स हैं जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, वहां पर भी आपका करियर ओपन हो सकता है। बीएफएसआई सेक्टर में आप देखोगे कॉन्स्टेंटली ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे भारत की जीडीपी बढ़ेगी इस सेक्टर में ग्रोथ होना ऑब्वियस है। और करियर 247 के इस कोर्स की सबसे यूनिक बात यह है कि ना सिर्फ हम आपको सारी स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज एंड मार्केट्स का। ये एक एग्जाम पास करने पर मिलता है, निम्स सर्टिफिकेट। इस एग्जाम को कैसे पास करना है, ये सर्टिफिकेट कैसे आप एक्वायर कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको प्रिपेयर किया जाएगा, ताकि जैसे ही आपका कोर्स खत्म होता है आप निम्स का एग्जाम दे, ऑफलाइन एग्जाम होता है ये, और उसके बाद यू कैन गेट दिस सर्टिफिकेट फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। और उसके बाद वेल्थ मैनेजमेंट में जो म्यूचुअल फंड्स का एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है, वहां पर भी अपना करियर आप किक स्टार्ट कर सकते हैं। सो आपको करना क्या है, यहाँ पर करियर 247 की जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए। यहाँ पे आपको ये कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, स्टार्ट योर बैंकिंग एंड फाइनेंस करियर। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इधर अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी डालिए, अपना मोबाइल फोन नंबर डालिए और नीचे जहां पर डिस्काउंट कोड लिखा हुआ है यहाँ पर एंटर करिए PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोर्स खरीदने का मौका मिले। बहुत ज्यादा एक अफोर्डेबल प्राइस में हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। जो फी है इसकी ये 30,000 आपको दिख जाएगी, बट आफ्टर अप्लाइंग द कोड PD10 आपको एक एडिशनल डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलेगा। सो मेक श्योर टू अप्लाई द कोड, नहीं तो बाद में आपको डिस्काउंट मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर करियर 247 की टीम की तरफ से आपको कॉल आएगी। आप जो आपके एक्स्ट्रा सवाल हैं क्लासेस को लेकर, टाइमिंग्स को लेकर, सिलेबस को लेकर, ये सवाल आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि दिस इज द फील्ड फॉर यू, यहाँ पे आपका करियर बनना है, यू कैन स्टार्ट योर करियर इन द रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। जी वीडियो खत्म हो गई भाई, इंटरेस्टिंग थी वीडियो। वैसे 23 तारीख को पाकिस्तान ने भी एक इंडियन जो है वो BSF का जो कमांडो वो पकड़ा था जवान, तो ये पाकिस्तान ने भी पकड़ लिया। नहीं तो पाकिस्तान ने पकड़ा वो इतनी बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई, और इंडिया ने पकड़ लिया तो वो बड़ी डेवलपमेंट हो गई। डेवलपमेंट तो साधारण भाई, ये जब कुलगाम अटैक हुआ है ना पहलगाम, तो उसके बाद जो वो पकड़ा गया है इंडिया का भी जो भाई, अगर पाकिस्तान का भी जो पाकिस्तान के बॉर्डर से पकड़ा जाए, सॉरी पाकिस्तानी वहां से पकड़ा जाए ये BSF का जवान यहाँ से, अब बॉर्डर पे इंटेंशन तो बहुत ज्यादा बिल्कुल भाई है कि तो ये वर्किंग पेट्रोलिंग हर तरफ हो रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल जितनी भी है, अब तो ये चीजें तो फिर अक्सर मामलात हो जाते हैं। पाकिस्तान का अगर पकड़ा गया साहब है भाई साहब, पूछताछ उससे होगी कितनी आर्टिलरी है, कितना कुछ है, सारी जो कोई सब बात। अगर भाई साहब वो होते हैं जब बंदा बॉर्डर के अंदर जा रहा है, तो वो ऐसा बंदा है जिसमें काबिलियत हो, इंटेलिजेंस टाइप का बंदा होगा वो, ताकि वो भाई साहब वहाँ की अंदरूनी रिपोर्ट जो है वो इकट्ठी करे कि भाई क्या कुछ उनका सिस्टम है, निज़ाम देखेगा। तो भाई अगर ऐसा बंदा पकड़ा गया तो साफ है कि भाई उसका दिमाग तेज है, उसके पास नॉलेज तेज है। एक होता है ना सिर्फ सिक्योरिटी वाला होता है, एक बंदा जब जो इंटेलिजेंस शेयर करता है चीज़ें, वो थोड़ा सा लेवल उसका अलग होता है मेरे हिसाब से। तो फिर वो बता इतनी आसानी से देते हैं, वो तो बताते हाँ, हैं ये जहाँ चीज़ है। दे देते हैं, लेकिन वो अपने कंट्री के नहीं खिलाफ बता भी देते हैं कहीं दफा, लेकिन सारे नहीं, सारे भाई। अच्छा एक और चीज भी है, अक्सर जो इससे रिसेंट जो आज बहुत टेंशन चल रही है, टार्चर वो टेंशन ट्रेनिंग में बर्दाश्त टेंशन और इंडिया पाकिस्तान में चल रही थी। इससे पहले भी अक्सर वाकयात होते थे कि BSF का जवान इधर आ गया या रेंजर का, तो वो उस टाइम तबादले हो जाते थे, चेंज हो जाना, गलती से हो जाना। अच्छा जो मेहर भाई बात पहले तुम कर रहे थे कि उसमें सच्चाई है कि भाई ये ऊपर से ये दिखाया जा रहा है कि भाई बड़ी टेंशन बनी हुई है पाकिस्तान की, पूरी दुनिया में भाई साहब हलचल मची है, इंडिया पाकिस्तान की वार शुरू होने जा रही है, कोई फलाने कंट्री ने ये बयान दे दिया। आज मैं देख रहा था पाकिस्तानी मीडिया, वो जी कह रहे थे सऊदी अरब ने और 7 मुल्कों ने बोला है कि भाई ये टेंशन खत्म करो और बैठ के ना वो बीच वाला को रास्ता निकालो। अच्छा ऊपर से ये बात है, मेरे जितने भाई हमारे भी भाई हैं, हम तो यही चाहते हैं कि अमन हो। हाँ, किसी किस्म की गलत फहमी में पड़ के हमारे दोनों मुल्कों के जो मामलात हैं या लोग ना मरे,
ना ही हम पीछे जाएं। यार, पहले बात दोनों है। मुल्कों के हालात खराब है, हम्म। गुर्बत भी, अगर जितना भी डेवलपमेंट है, गुर्बत, बेरोजगारी, उस माँ ने पूछे जिसका बेटा भाई साहब बॉर्डर पे खड़ा है। अच्छा, अल जजीरा की रिपोर्ट उसके है, अंदर क्या अथेंटिक चल रहा है? रिपोर्ट होती है, आप भाई भी पढ़ सकते हैं, तारिक भाई भी पढ़ सकते हैं। अफगानिस्तान से आए हैं ट्रक 150, ये जो तजारती ट्रक होते हैं। इंडियन ट्रक। नहीं अफगानिस्तान अफगानिस्तान। पता है क्या, वो तो शुरुआत से एक मुआहदा हुआ है, अफगानिस्तान का जो माल है वो जाएगा इंडिया में, वो तो हकीकत बात है, वो तो जाता है। यार जिस तरह की हर चीज मुअत्तल हुई ये है है ना। बड़ी चीज है। अब 150 जब उनके लिए हमने अपनी फिजाई हदूद बंद की हुई है तो जमीनी रास्ते नहीं बंद वाघा करेंगे। बॉर्डर से अफगानिस्तान क्रॉस के की साथ। है। और भाई अफगानिस्तान से अफगानिस्तान इंटर हुए, लेकिन वाघा जा तो बॉर्डर इंडिया से में ही रहे इंडिया हैं। गए तो हैं। वही तो बात कर रहा तो हूँ। चीज कॉमन, ये इतनी कॉमन चीज नहीं है। रास्ता तो इंडिया को ही दिया हुआ है, बात तो ये मौके है। की इंडिया को मुनासिबत अफगानिस्तान देखो। को रास्ता हमने दिया हुआ ओए है। थोए यार जब तो फिर अफगानिस्तान की जो है अपनी फ्लाइटें वो जा रही हैं इंडिया में। फिजाई रास्ता जो बंद बंद है, हुआ, बंद तो है। जमीनी जमीनी भी रास्ते बंद की एक होगा। मुआहदा हुआ है यार मुआहदा तो मुआहदे ही सारे खत्म हुए मुआहदे हैं। अब उस सिंध तो ऐसा मुआहदा थोड़ा था 1961। वो भी हाँ, चीजें इस चीज पे देखें। अगर अच्छा मुआहदा मैं हुआ ये है, हाँ ये भी अल जजीरा ने कोट किया। अब सही है ये गलत है। अल जजीरा रिपोर्ट आई है, चलो, उसके इससे मुताबिक तो ये है कि- पाकिस्तान भाई, और बहुत इंडिया पसंद के है। अंडरग्राउंड है ना तकरीबन 8 से 10 अरब डॉलर, वो आई थिंक जितने भी हैं इससे 8 से 10 अरब डॉलर इनके आपस में ना ट्रेड है। ट्रेड के भी मुआहदे हुए हैं, हाँ अच्छा, अब ये रिसेंट हुए हैं, हिंदुस्तान के साथ हुए हैं या अफगानिस्तान के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के। साथ? अच्छा हालांकि इन दो ऊपर से कंट्री। अच्छा आप कह रहे हैं ना चीज, बात ये है कि जिस तरह हमारा मीडिया, फर्क ये है, और उनका मीडिया जिस तरह हाइपर चीजें हर चीज दिखा रहा है, ऊपर से 150 ट्रक पूरी सेफली उनको सिक्योरिटी दी गई है, वो वाघा बॉर्डर से इंडिया गए हैं, तो चीज ये मायने रखती है कंडीशन के हिसाब से देखो। चलो ये तो अच्छाई की तरफ पहला कदम हुआ ना भाई, जंग होने से भाई हम तो भाई यही जाए। चाहते हैं इधर बैठे हुए गलत फहमी से बाहर निकले, ऑन द टेबल आके टॉक करें। सही दुनिया बात में है। एक वो 150 चीज है। ट्रक चेक करके जाने दिया भाई, ऐसा ना हो कि कहीं भाई ये सवाल ही पैदा ऑन द टेबल बात में, वो तो ट्रक के चेक करके गए, ऐसे तो नहीं ना चले गए दरवाजे खोल दिए आप चले जाए। नहीं ऐसा तो सारी मुमकिन है नहीं तो यार साहब को भी पता है। दो बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, लेकिन एक ये अफगानिस्तान का भाई ये है। जंग जो है किसी तरीके से थमनी चाहिए, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। कई लोगों को लगता है कि भाई इंडिया जो है वो पाकिस्तान को खा जाएगा, ये कर देगा। भाई पाकिस्तान इतना जो है ना कमजोर कंट्री नहीं है कि भाई या तो एक ही दम में इंडिया जो है इसको तबाह कर देगा, ऐसी बात जो है ना सपने में सवाल नहीं ही नहीं पैदा होता इस चीज का। हाँ ये है कि भाई छोटा मोटा अटैक करके अपना जो है दिल बहला लेगा, बस और कुछ भी नहीं कर सकता इंडिया। हाँ। और हमारा यही मशवरा है दोनों तरफ से, जो भी हुकूमतें बैठी हैं, खुदारा आप ये टेंशन से बाहर निकले। जो आप इतना ज़्यादा बजट, इतना पैसा अपना चीज़ों पे लगा दें, उससे कुछ अपनी आवाम पे भी लगाएं और मिल बैठ कर ना ऑन द टेबल ना अपने मामला ठीक करें। आखिर यही हल है। और पैसे कोई का हल दिया, नहीं। जानों का दिया, दोनों की टाइम। इकॉनमी कितनी खराब हो रही है। ऐसे ही है। मैं आज एक वीडियो देख रहा था, पाकिस्तान की चलो इतनी फ्लाइटें चलती नहीं है, इंडिया की हर रोज की जो मतलब जितना फ्लाइट का जो एक्स्ट्रा जो एक तो ज़्यादा सफ़र पड़ जाता है, तेल का ज़्यादा खर्चा, एक्स्ट्रा जो है टिकट का खर्चा, मतलब उनको भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है एयर स्पेस की वजह से। इंडिया के अपना ये भी रिपोर्ट थी अपना वो टेलीग्राम की, टेलीग्राम अगर जो इदारा है ना उसकी, इंडिया के लिए हमने जो फ़ज़ाई हदूद बंद की है, जो उनकी फ़्लाइटें जाती हैं ना, ये सब यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया और सॉरी अमेरिका या इन कंट्रीज़ में जो पाकिस्तान के ऊपर से क्रॉस मगरब की तरफ 2 से 4 घंटे का उनको टाइम ज़्यादा पड़ता है। जो आगे जाते हैं ना ज़्यादा अमेरिका के लिए, वो 4 घंटे लेट हो जाती है। 4 घंटे बहुत टाइमिंग है, जितना मर्जी एक सोच लो। तो वो टेलीग्राम की ये रिपोर्ट थी कि 200 करोड़ रुपया डेली इंडिया को नुकसान हो रहा है, जो पाकिस्तान ने पता नहीं फ़िज़ाई मैं हदूद बंद की है। एक वीडियो देख रहा था, 1 घंटे का जो है ना जो एयरक्राफ्ट है वो 10,000 लीटर से भी ज्यादा तेल खर्च करता तो है। 4 घंटे जब एक जहाज आपका लेट जाएगा, 10,000 लीटर। यूसुफ भाई 4 घंटे जब आपका जहाज, कैपेसिटी देख लो कितनी होती है, तो 10,000 जब तो लीटर। बाकी ये सोचो कि 4 घंटे 3 घंटे जब आपका जहाज लेट जाएगा तो वो कितना लॉस होगा। रहेंगे कि भाई 4 घंटे वो 40,000 लीटर का सीधा लॉस।
200 करोड़ दिल्ली का लॉस हो रहा है। नहीं वो मैं तो तेल का हिसाब लगा रहा हूँ। इसी चीजों के ये चीजें ही नुकसान जो है यूसुफ भाई, जो कार्गो यही है। जो कार्गो जाती है उसका भी रेट बढ़ जाएगा, साफ जाहिर है कि जो टिकटें होंगी उसका भी रेट बढ़ जाना, ऑटोमेटिक जो चीज़ों का रेट बढ़ जाना। तो भाई इकोनॉमी को दोनों तरफ से जगह, ऐसा नहीं कि भाई पाकिस्तान प्लस नहीं, अगर ये एयर स्पेस इंडिया यूज करता था तो भाई वो पैसे भी तो देते थे एयर स्पेस इस्तेमाल करने के, तो ये भी चीज़ें होती हैं। तो भाई साफ जाहिर है कि इकोनॉमी को भाई लॉस तो हो रहा है, लेकिन ये कि भाई इंडिया थोड़ा सा तगड़ा कंट्री है, वो सरवाइव कर जाएगा आसानी से, लेकिन हमारे जो लिए जो है ना एक छोटा सा झटका वो भी काफ़ी है। तो ठीक है भाई, बाकी जो जवान जो उधर से पकड़े गए इंडिया की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से, कुछ ना कुछ भाई बीच का रास्ता निकाल के ये मुआहदा ही होना है, क्योंकि भाई जब एक के पास होता है ना तो वो स्ट्रांग होता है, ऐसे ही। तो जब दूसरे के पास भी सेम चीज आपकी लग Equal हो जाती है जाती, वो equal बराबरी हो हो जाती। जाती, तो वो बराबरी में वो एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ये चलो अच्छी खबर इंडिया के लिए कि जो पहले जो पकड़ा हुआ था पाकिस्तान ने, हो सकता है उसको भाई लेट छोड़ते या डिले करते, लेकिन अब हो सकता है कि भाई वो जल्दी जो है ना एक दूसरे कंप्रोमाइज हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, मैं अपनी रात रूप तक कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं, मेरे साथ तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।